जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में अगर कोई भी दोष है, कितना भी बड़ा दोष है, उसको सिर्फ आप एक छोटे से उपाय से ही दूर कर सकते हैं। ना आपको किसी पाठ पूजा की जरूरत पड़ेगी, ना तंत्र मंत्र की। केवल एक ही उपाय है जो आपकी कुंडली के सभी दोषों को दूर कर देगा। अगर आपकी कुंडली में पितर दोष है, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, पितर श्राप है, पितर ऋण है, शनि दोष है, राहु दोष है, केतु गुरु चंडाल दोष है, ग्रहण दोष है, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो, आपका व्यापार ठप पड़ गया हो, आपके घर से बीमारी नहीं निकल रही, आपको बार बार चोट लग रही है, आपका एक्सीडेंट हो रहा है, परिवार में कलह क्लेश रहता है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, आपकी खुद की शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, कर्ज से आप परेशान हैं, आर्थिक तंगी से भी आप परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, बार बार नौकरी छूट रही है, कोई ऐसी भयंकर समस्या आपके जीवन में जिसका आप समाधान नहीं कर पा रहे। यह सब किस वजह से होता है? ग्रह नक्षत्रों के उल्ट हेर फेर के कारण होता है। कुंडली में कोई ना कोई दोष बन जाता है। ग्रह नक्षत्रों का आपस में तालमेल नहीं बैठता है। कई ग्रह आपस में शत्रु होते हैं, एक घर में बैठ जाते हैं, यानी कि सारा खेल हो जाता है। वो ग्रहों का नक्षत्र का और हमारी कुंडली का ही खेल होता है। 12 भावों का जो है ना, एक मतलब समझ लीजिए, इसी के अंदर ये सारी समस्याएं निकल कर आ जाती हैं, इसी के अंदर समाधान भी होता है। आप कुंडली की जैसी ही समस्या आपके जीवन में है ना, आप परेशान हो जाते हैं। अगर आप भगवान में कुंडली में विश्वास भी नहीं करते तो आप करने लग जाते हैं। आप इधर उधर अपनी कुंडलियां लेकर भागते भटकते रहते हैं। कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है। आप धीरे धीरे क्या होता है, कई बार जो इंसान आस्था से जुड़ता है ना, उसकी आस्था उसका विश्वास टूट जाता है। यह उपाय भी कर लिया, वो भी कर लिया, समस्या ख़त्म नहीं हो रही, जीवन में समाधान नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको ऐसा उपाय सिर्फ 1 महीने में एक बार करना है और मात्र 50 रुपये का भी शायद कम ही खर्च होगा। 40 या 45 रुपये में, इतने में ही आपका यह उपाय हो जाएगा। आपको कुंडली दिखानी भी नहीं पड़ेगी, किसी ग्रह नक्षत्रों का कोई दोष लगेगा। अगर दोष आपकी कुंडली में है तो गारंटी शुदा वह दोष अवश्य ही खत्म हो जाएगा। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आपको कोई फालतू के उपाय एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो उपाय है महीने में एक बार करेंगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट ही प्राप्त होगा। चाहे आप रोज़ कर सकते हैं, वो आपके बजट पर ही निर्भर करता है, आप इसको कैसा करना चाहते हैं, लेकिन महीने में एक बार आपको इस उपाय को ज़रूर करना होगा। पहली बार हम आपको यह उपाय बताते हैं, तो देखिए, आप ध्यान से इस उपाय को सुनिए, आपको करना क्या है। वैसे तो अभी जो सबसे अच्छा इस साल का दिन आ रहा है वो है सोमवार की अमावस्या। यह उपाय अमावस्या से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या सोमवार की अमावस्या के बाद भी आप पहले किसी भी अमावस्या को यह उपाय कर सकते हैं। अमावस्या भगवान शिव से जुड़ी हुई है, भगवान शिव के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। अमावस्या शनि राहु केतु से भी जुड़ी हुई है। शनि देव के प्रत्यक्ष जुड़ी, शनि देव के एजेंट हैं राहु और केतु। जीवन में ज़्यादातर समस्याओं का कारण शनि और राहु केतु हुई होते हैं। अमावस्या भगवान विष्णु से भी जुड़ी हुई है। देव गुरु बृहस्पति कुंडली में बृहस्पति का अहम रोल निभाते हैं, भगवान विष्णु के अंदर ही आते हैं। अवश्य माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। माँ लक्ष्मी, आपको सब पता है, लक्ष्मी के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। तुम बिना वस्त्र ना कोई पाया है। आरती में लायन भी आती है। माँ लक्ष्मी के बिना तो हम घर से निकलने का भी नहीं सोच सकते। अगर हमारी जेब में पैसा नहीं है, आपको घर से निकलने में भी झंझट लगता है। अमावस्या का दिन माँ लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है, और इससे ही सभी से बड़ी बात है, अमावस्या का दिन पितरों से भी जुड़ा हुआ है। आपकी कुंडली में पितर दोष है, आपकी कुंडली में पितर श्राप है, आपकी कुंडली में पितर ऋण है,
जहाँ कोई भी दोष है पितरों से संबंधित, अमावस्या के दिन तो कहने का मतलब है एक दिन आपको सारे फायदे इसी दिन एक उपाय करने से ही सब ठीक हो जाएंगे। अमावस्या को किया गया यह उपाय तो सोने के ऊपर सुहागा हो जाता है। अगर आप यह उपाय अमावस्या के दिन करते हैं तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट आपको ही मिलेगा, क्योंकि अमावस्या हर महीने आती ही है। हर महीने में एक बार अमावस्या के दिन बस आप यह उपाय कर लें, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अब सबसे पहले जाने आपको उपाय के लिए सामान क्या लेकर आना होगा। 10 रुपये का कोकोनट पाउडर ले आएँ, यानी कि नारियल का बुरादा। अगर आप मार्केट से नहीं ला सकते तो घर में आप सूखा हुआ नारियल पड़ा है, उसे ड्राई फ्रूट में कोई भी इस्तेमाल करते हैं मेवे के अंदर, तो आप उसे लेकर कद्दूकस कर लेना। 10 रुपये का मान लेना आप। आटा ठीक है, आटा आम तौर पे घरों में मिल जाता है, मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस आटे में थोड़ा सा भून लेना है, सूखा ही भून लेना है, कढ़ाई में घी नहीं डालना है। इसको थोड़ा सा सेक लेना है। कोकोनट पाउडर यानी कि नारियल का बुरादा आ गया। नंबर 2 पर आटा आ गया। नंबर 3 इसमें डलेगी चीनी या शक्कर। पीसी हुई खंड डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए, जो आपके पास घर में हो। मात्र 10 रुपये की घर में उपलब्ध होती है, मार्केट में लाने की भी ज़रूरत नहीं। चौथी और पांचवी चीज़ है सबसे ज़रूरी, वो है काले और सफ़ेद तिल। हाँ, ये आप इसके अंदर आपको डालने हैं। 10 रुपये के मात्र ले आएँ, आइए आपके एरिए में मिल ही जाते हैं। सफ़ेद तिल नहीं मिलते तो आप प्योर काले तिल भी ले सकते हैं। काले तिल चल लेंगे, आप वो भी चला सकते हैं। बस भुने हुए आटे को ठंडा होने के बाद सारी सामग्री को, कोकोनट पाउडर, चीनी, काले तिल, सफ़ेद तिल, इन सबको आप मिक्स कर लेना है। अमावस्या के दिन सुबह नहा धोकर माताएं बहनें इसको, जो भी हो, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको इस मिश्रण को गंदे हाथ बिल्कुल नहीं लगाने, और आपको सुबह नहा धोकर घर की माताएं हों, बहनें हों या बड़े हों या बुज़ुर्ग हों, बच्चों ने यह उपाय नहीं करना है। 20 साल के ऊपर का कोई भी इस उपाय को कर सकता है। जी हाँ, आपको इस मिश्रण को गंदे हाथ नहीं लगाने, और आपको अमावस्या के दिन इस मिश्रण को तैयार करना है। तैयार कर आपको इसको लेकर जाना है चींटियाँ। आम तौर पर चींटियाँ कहाँ मिलती हैं? पीपल के पेड़ के नीचे। अब कोई कहेगा कि हमें पीपल का कोई पेड़ नहीं मिल रहा। अगर कोई पीपल का पेड़ नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए जहाँ पर भी आपको चींटियाँ मिल जाएं, वहाँ पर आपको यह सामग्री अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, सभी ग्रहों का ध्यान करते हुए, यह जो सामग्री है यह आपको चींटियों को डाल दे। इसी तरह से आपको सभी प्रकार के दोषों का ध्यान देते हुए और अपनी प्रार्थना करते हुए कि हमें सभी दोषों से मुक्त करें, भगवान शिव का आप आह्वान करें कि हे भगवान शिव हमें सभी प्रकार के दोषों से मुक्त करें। यह कहते हुए यह मिश्रण आपको चींटियों को डाल देना है, और घर में वापस आकर आपको थोड़े से कच्चे दूध में शहद मिला लेना है। शहद मिलाकर आपको शिवलिंग को अर्पित करना है। बस इतना सा ही काम है। चींटियों को मिश्रण डालना है। मिश्रण डालने के बाद आपको घर आना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा ही शहद मिलाना है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, और शिव भगवान से अपनी सभी परेशानियों, दुखों, कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी होगी। बस मात्र इतना छोटा सा उपाय ही आपको सभी दोषों से मुक्त कर देगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।